सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम मंथन। देखिए, हम ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं। जो हमारा ज्योग्राफी में शेष पोर्शन बच रहा था, ठीक है, जो हमारी रिमेन्स वीडियो बच रही थी, जैसे कि हमारे बांधों के ऊपर, ठीक है, इससे पहले हम चैनल्स को कंप्लीट कर चुके हैं और हफ्ते में 2 दिन हम ज्योग्राफी करते हुए चलेंगे, ताकि जो ज्योग्राफी में बच रहा है, लगभग 10 या 15% ज्योग्राफी बच रही होगी बाकी, तो वो भी हमारी 8 से 10 दिन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ताकि आपको जो 2-3 सब्जेक्ट है वो चैनल पर कंप्लीट रहे, आप आसानी से अपना रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो ज्योग्राफी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। वीक में 2 दिन वीडियो आएगी ज्योग्राफी की, ठीक है, लगभग 10-15 वीडियो बच रही है ज्योग्राफी की, तो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। आपका काम रहेगा डेली रेगुलर रहना और वीडियो को देखते रहना, ठीक है। अब हम किस प्रकार पढ़ रहे हैं, अब हम लगभग 2 दिन पढ़ते हैं हिस्ट्री, 2 दिन पढ़ते हैं हम बायोलॉजी, 2 दिन पढ़ते हैं ज्योग्राफी। जल्दी से इन तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करके फिर हम नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। और आज की वीडियो जो है वो डैम्स के ऊपर है, बांधों के ऊपर है। आज हम बड़े बांधों पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। बड़े बांधों से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उन पर बात करने वाले हैं। जो छोटे बांध हैं उन्हें स्टेट वाइज नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे हम कि किस स्टेट में कौन सा बांध किस नदी पर पड़ता है, जो छोटे बांध हैं, ठीक है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बड़े बांधों पर, ठीक, बड़े बांधों पर, उनसे संबंधित जो झीलें हैं उन पर बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चंबल नदी पर, किस पर, चंबल नदी पर जो हमारे बांध पड़ते हैं। देखिए, चंबल नदी जो हमारी 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से 3 राज्य हैं? सबसे पहला है हमारा कौन सा, जहां से उद्गम होता है, एमपी, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा पड़ता है, राजस्थान, ठीक। तीसरा कौन सा पड़ता है, तीसरा पड़ता है हमारा यूपी, ठीक है। यूपी के इटावा, इटावा में ये किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे पहला, चंबल कितने राज्यों से होकर बहती है, 3 राज्यों से होकर बहती है, मुख्य रूप से एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है, किसमें, यमुना नदी में मिल जाती है। इस पर 3 बांध हैं, कौन कौन से? सबसे पहला गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध और तीसरा जवाहर सागर बांध, ठीक है। यदि सबसे पहले की बात करें गांधी सागर बांध, तो गांधी सागर बांध जो है वो हमारा एमपी में पड़ता है, जबकि दोनों हमारे राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये दोनों हमारे राजस्थान में पड़ते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, जो हमारा गांधी सागर बांध है वो हमारा एमपी में पड़ता है, जबकि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध जो है वो हमारे राजस्थान में पड़ते हैं, ठीक है। और 3 राज्यों से होकर बहती है, एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये जो हमारे बांध है इनके पीछे जो बड़ा भाग जल से भर गया है, मान लीजिए आप कहीं पर पानी को रोकते हैं, ठीक है ना, पानी को रोकते हैं तो पीछे बहुत बड़ा स्थान पानी से भर जाएगा, इससे एक झील का निर्माण होता है। इन्हें कहते हैं मानव निर्मित झील, क्योंकि बांध का निर्माण मानव ने किया है, इसीलिए इनके पीछे जो झीलों का निर्माण होता है उन्हें मानव निर्मित झीलों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन बांधों के पीछे कौन कौन से, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, इन तीनों बांधों के पीछे किसका निर्माण हुआ है? तो इन तीनों बांधों के पीछे हमारा झीलों का निर्माण हुआ है, जिनका नाम इन्हीं के नाम पर है। जैसे कि गांधी सागर बांध के पीछे कौन सी झील है, गांधी सागर झील। राणा प्रताप सागर बांध के पीछे कौन सी झील है, राणा प्रताप सागर झील। और जवाहर सागर बांध के पीछे कौन सी झील है, तो जवाहर सागर झील, ठीक है। इन्हीं के नाम पर इनके पीछे झीलें हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोसी नदी पर। देखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था, लेकिन अब नहीं कहा जाता, क्योंकि इस पर अब रोकथाम लगा दी गई है। क्या होता था, पहले कोसी नदी बहती थी, अपने साथ बहुत ज्यादा अवसाद लेकर आती थी, अवसाद से खुद का रास्ता रोक लेती थी। जब खुद का रास्ता रोक लेती थी तो पीछे बहुत ज्यादा पानी भर जाता था, और कुछ समय बाद क्या होता था, जब प्रेशर होता था पानी का, एक साथ खुलती थी और बहुत ज्यादा नुकसान करती थी, ठीक है ना। इसी को देखते हुए इस पर एक बांध बनाया गया, ठीक है, कोसी नदी पर बांध बनाया गया। उससे पहले आप समझिए, कोसी नदी हमारी तिब्बत से निकलती है, ठीक है ना, तिब्बत से निकलती है और जाकर बिहार में, कहां पर, बिहार में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो पूछा जाएगा बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी से जाकर मिलती है, तो बिहार में ये भागलपुर नामक स्थान पर। कहां पर, भागलपुर में, भागलपुर, ठीक है ना, भागलपुर में ये किससे जाकर मिल जाती है, तो भागलपुर में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। तिब्बत से निकलती है, बिहार में जाकर, भागलपुर में जाकर किससे, गंगा नदी से मिल जाती है।
इस पर एक बांध बनाया गया है ताकि इसके जल की रोकथाम की जा सके और हानि कम हो, लोगों के जनजीवन तबाह ना हो। ठीक है, इसी को देखते हुए हनुमान नगर पर, कहां पर, हनुमान नगर के पास में एक बैराज बनाया गया है जिसे हनुमान नगर बैराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, कोसी नदी हमारी तिब्बत से निकलती है और बिहार में भागलपुर पर जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसे बिहार का शोक कहा जाता था, लेकिन फिलहाल इस पर रोकथाम लगा दी गई है, इसीलिए अब इसे बिहार का शोक नहीं कहा जाता है, क्योंकि हनुमान नगर स्थान पर एक बैराज का निर्माण किया गया है। डैम की तरह ही होता है बैराज भी, एक बैराज का निर्माण किया गया है जिसे हनुमान सागर बैराज के नाम से जाना जाता है, हनुमान नगर बैराज के नाम से जाना जाता है। तो ये थी कोसी नदी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा में एक नदी है। ठीक, उड़ीसा में नदी है महानदी। कौन सी? महानदी। महानदी हमारी कटक उड़ीसा के पास अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, उड़ीसा में ही, कहां पर? उड़ीसा में ही इस पर एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। यदि बात करें हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है तो लगभग 4801 मीटर, यानी हम कह सकते हैं लगभग 5 किलोमीटर, लगभग। ठीक है ना, लगभग 5 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो हमारा हीराकुंड बांध है, कौन सा हीराकुंड बांध है हमारा, वो किस नदी पर है? तो वो महानदी पर है हीराकुंड बांध, और उड़ीसा में है। और हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। कैसा है? सबसे लंबा बांध है भारत का। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 4801 मीटर, 4801 मीटर, या फिर कह सकते हैं लगभग 5 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं भागड़ा नागल बांध पर। ठीक है ना, और हमारे नर्मदा नदी पर जो बांध पड़ते हैं और दामोदर नदी पर जो बांध पड़ते हैं। बड़े बांधों में यही मुख्य रूप से आते हैं। उसके बाद जो बांध आते हैं वो छोटी नदियों पर आते हैं या मुख्य नदी की सहायक नदियों के ऊपर आते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए सतलज नदी पर पंजाब में 2 बांध हैं, जिनका एक का नाम है भागड़ा, दूसरे का नाम है नग्गल। ठीक है ना, भागड़ा और नागल। ठीक, यदि हम बात करें भागड़ा और नागल बांध पंजाब में है, इनको संयुक्त रूप से भागड़ा नागल बांध किया कहा जाता है। यदि पूछे कि भागड़ा नागल बांध हमारा कहां पर है तो पंजाब में है भागड़ा नागल बांध। किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। ये हमारी सतलज नदी इस प्रकार बहती है और पाकिस्तान में चली जाती है अपना जल लेकर। ठीक है ना, इस सतलज नदी पर ही पंजाब के समीप भागड़ा नागल बांध है। ठीक है, भागड़ा नागल बांध है। मुख्य रूप से 2 बांध है, भागड़ा और नंगल। ठीक है ना, इन दोनों को संयुक्त रूप से भागड़ा नागल बांध कहा जाता है। ये हमारा पंजाब है। जब यहां पर जल रोका गया है तो पीछे वाला क्षेत्र पानी से भर गया है, पीछे वाला क्षेत्र पानी से भर गया है। और हमें पता है पंजाब से पीछे वाला क्षेत्र जो है ये है हमारा कौन सा? तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र। तो ये हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र पानी से भर गया है, जिससे एक झील का निर्माण हुआ है। इस झील को कहा जाता है गोविंद सागर झील। कौन सी? गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है इस झील को, गोविंद सागर झील। ठीक है, तो आपको याद रखना है सतलज नदी पर, ठीक है ना, सतलज नदी पर पंजाब में 2 बांध स्थित हैं, भागड़ा और नग्गल बांध। थोड़ा सा नग्गल वाला हिस्सा जो है कहां पर चला गया है? हमारा हिमाचल प्रदेश की तरफ चला गया है, लेकिन मुख्य रूप से आपको पंजाब याद रखना है। ठीक है, तो इन दोनों को संयुक्त रूप से भागड़ा नागल बांध कहा जाता है। और भागड़ा नागल बांध संयुक्त रूप से पंजाब में स्थित है, क्योंकि अधिकतर भाग इनका पंजाब में है, कह सकते हैं संपूर्ण भाग ही पंजाब में है। ठीक है, बात करें जब ये पानी रोका गया तो इस पानी के रुकने से इसके पीछे किसका झील का निर्माण हुआ है? इस झील को कहा जाता है गोविंद सागर झील, जो कि हमारी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, गोविंद सागर झील जो कि हमारी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी नदी है कौन सी? वो है हमारी दामोदर नदी। ठीक है ना, आइए दामोदर नदी पर बात करते हैं। देखिए, जब हमारी गंगा समुद्र की ओर बढ़ती है तो वो 2 भागों में आकर बट जाती है। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में एक भाग जो दक्षिण की ओर चला जाता है उसे कहा जाता है हुगली नदी। तो जो हमारी दामोदर नदी है वो हमारी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहां से? छोटा नागपुर पठार से निकलती है और जाकर हुगली नदी में अपना जल गिराती है। पहले क्या होता था, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, क्योंकि ये बंगाल के जनजातियों को समाप्त कर देती थी, तबाही मचा देती थी, लोगों का जीवन यापन बेकार कर देती थी। इसीलिए हम जो हमारी दामोदर नदी है उसे बंगाल का शोक कहते थे। लेकिन 1948 के लगभग में
इस पर कुछ बांधों का निर्माण किया गया, ठीक है, कुछ बांधों का निर्माण किया गया। जो बांध हमारे मुख्य रूप से है 8 बांधों का निर्माण किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से आपको जो याद रखने हैं वो है 4 बांध। कौन कौन से? कोनार, मैथान, तिलैया और पंचत हील, ठीक है ना। पंचत हील या पंचत हील भी कहा जाता है। कौन कौन से? कोनार, मैथान, तिलैया और पंचत हील, इन्हें मुख्य रूप से कहा जाता है। ये आपको याद रखने हैं तो पूछा जाएगा कोनार, मैथान, तिलैया और पंचत हील बांध हमारे किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है, ठीक है ना। दामोदर नदी परियोजना के अंतर्गत इनका निर्माण किया गया था। कुल 8 बांधों का निर्माण किया गया था, मुख्य रूप से आपको 4 याद रखने हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी दामोदर नदी। आइए अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी पर, ठीक है ना। किस पर? नर्मदा नदी पर। हमें पता है कि नर्मदा नदी हमारी कहां से उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो होता है हमारा एमपी में, ठीक है ना। एमपी में भी कहां से? अमरकंटक की चोटी से। सतपुड़ा पहाड़ी की, ठीक है, भाग है अमरकंटक की चोटी, उसी से इसका उद्गम होता है और उसके बाद ये 3 राज्यों से होकर बहती है, ठीक है। नर्मदा नदी हमारी 3 राज्यों से होकर बहती है। वो कौन कौन से 3 राज्य हैं? सबसे पहला आपको याद रखना है, सबसे पहला है हमारा जहां से उद्गम होता है एमपी, ठीक है ना। उसके बाद हमारा गुजरात और लास्ट में हमारा महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र। ये मुख्य रूप से 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से? एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। इस पर मुख्य रूप से आपको 4 बांध याद रखने हैं। जो छोटे छोटे बांध हैं वो है नर्मदा सागर बांध, ठीक है, ओंकेश्वर बांध और महेश्वर बांध। यदि बात करें नर्मदा सागर बांध, ओंकेश्वर बांध, महेश्वर बांध, तो नर्मदा नदी पर ये कहां पर स्थित है? एमपी में स्थित है, ठीक है। नर्मदा नदी से आपको एक और चीज याद रखनी है, ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। पहले पर हमारी कौन सी आती है? गंगा, ठीक है ना, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यमुना और फिर लास्ट में आती है हमारी नर्मदा नदी, ठीक है ना। यदि बात करें दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि 2 स्थान जो हैं, पहले पर गोदावरी और दूसरे पर कृष्णा है। यदि बात करें अरब सागर में जल गिराने वाली, तो अरब सागर में जल गिराने वाली पहली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, ठीक। तो नर्मदा नदी हमारी 3 राज्यों से होकर बहती है, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। यदि बात करें नर्मदा सागर, ओंकेश्वर और महेश्वर बांध हमारे कहां पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर एमपी में स्थित है। उसके बाद ये कहां पर जाती है? महाराष्ट्र में। उसके बाद गुजरात में चली जाती है और कच्छ के रण में अपना जल गिरा, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, या फिर कह सकते हैं अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। तो गुजरात में ही इस पर एक बांध स्थित है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध वैसे तो मुख्य रूप से कहां पर स्थित है? मुख्य रूप से वैसे तो स्थित है गुजरात में, लेकिन इससे जो लाभ लेते हैं वो 4 राज्य लेते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। वैसे तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो हमारी गुजरात में स्थित है, लेकिन इससे लाभ लेने वाले जो राज्य हैं वो 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ठीक है ना। ये 4 राज्य लाभ लेते हैं नर्मदा नदी परियोजना से, ठीक। तो अब मुख्य रूप से आपको ये चीजें याद रखनी है। देखिए सरदार सरोवर परियोजना जो है उसका अधिकतर लाभ जो लेता है, यदि हम मुख्य रूप से बांटे तो सबसे ज्यादा कौन लेता है? गुजरात, उसके बाद एमपी, दूसरे पर, तीसरे पर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, ठीक। एमपी कम क्यों लेता है? एमपी इसलिए कम लेता है क्योंकि जब ये बांध बनाया गया, ठीक, तो पीछे वाला हिस्सा जो है जलमग्न हो गया, यानी जल से भर गया। उससे उल्टा प्रभाव पड़ा। उल्टा प्रभाव क्या पड़ा? जब जल भरा तो एमपी का बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाने के कारण खेती और हर प्रकार की दृष्टि से वो बेकार हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से आपको याद रखना है सर्वाधिक जो लाभ लेता है इस परियोजना से वो गुजरात है, फिर एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है, ठीक है। लाभ लेने के क्षेत्र में लाभ लेना, ठीक है। वैसे हम बात करें भाखड़ा नागल बांध, तो इससे भी हमारे मुख्य रूप से देखो कौन कौन से राज्य लाभ लेते हैं। राजस्थान लेता है, पंजाब लेता है, ठीक है ना, हरियाणा लेता है, दिल्ली लेता है, हिमाचल प्रदेश भी लेता है, ठीक है। ये बांध, इस बांध से ये राज्य लाभ लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी दूर दूर तक भेजी जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन दूर दूर तक होता है। इससे ये लाभ होता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी हरियाणा और दिल्ली वाले क्षेत्र तक आती है भाखड़ा नागल बांध की, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारी नीचे तक आती है।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अभी हम थोड़ा और बात कर लेते हैं किसके ऊपर, जो हमारी इंदिरा गांधी नहर है उस पर और बात कर लेते हैं। थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा इंदिरा गांधी नहर से कि उससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। उससे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा, ठीक है, ताकि आपको यहीं पर दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए चीजें। देखिए, सबसे पहले हमने चंबल नदी को पढ़ा। चंबल नदी हमारी 3 राज्यों से होकर बहती है, मुख्य रूप से एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। यदि बात करें इस पर, मुख्य रूप से 3 बांध आपको याद रखने हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। यदि बात करें गांधी सागर बांध, तो गांधी सागर बांध हमारा एमपी में, जबकि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध हमारे मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की किस पर, कोसी नदी पर। कोसी नदी हमारी तिब्बत से निकलती है और भागलपुर नामक स्थान पर जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। और पहले कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था। इसका कारण यह था कि कोसी नदी जब बहती थी तो अपने साथ अवसाद लेकर आती थी, अवसाद से अपना रास्ता जमा कर लेती थी, और जब प्रेशर बनता था पानी का तो लोगों के जीवन को तबाह कर देती थी, बह ले जाती थी घरों को। उसी को देखते हुए इस पर एक बांध का निर्माण किया गया। कहां पर, हनुमान नगर पर, जिसे हनुमान नगर बैराज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमने बात की किस पर, उसके बाद हमने बात की महानदी पर। महानदी पर हमारा हीराकुंड बांध स्थित है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर या फिर 5 किलोमीटर लगभग है, ठीक है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है, लंबा और ऊंचे में अंतर है, सभी भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक। और उड़ीसा कहां पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट हमने बात की भाखड़ा नग्गल बांध। वैसे तो भाखड़ा नग्गल बांध का कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में भी गया है, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से ये पंजाब में पड़ता है, ठीक है। भाखड़ा नग्गल 2 बांध है, इनको संयुक्त रूप से भाखड़ा नग्गल बांध कहा जाता है, और ये सतलज नदी पर स्थित है। उसके पीछे जो जल का हिस्सा जलमग्न हो गया है हिमाचल प्रदेश का, उसे गोविंद सागर झील कहा जाता है। तो गोविंद सागर झील हमारी मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने बात की उसके बाद दामोदर नदी पर। दामोदर नदी सहायक नदी है हुगली नदी की। दामोदर नदी पर 8 बांधों का निर्माण किया गया था दामोदर नदी परियोजना के तहत। उन 8 बांधों में से आपको मुख्य रूप से 4 याद रखने हैं, कोनार, मैथान, तिलैया और पंचतहील। लेकिन इसे किसका शोक कहा जाता था, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल या फिर बंगाल का शोक कहा जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि पहले पर गंगा, फिर गोदावरी, कृष्णा, फिर यमुना और 5वें पर आती है नर्मदा नदी। यदि बात करें दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में 3री सबसे बड़ी नदी। यदि बात करें अरब सागर में जल गिराने वाली, तो पहली सबसे बड़ी नदी। नर्मदा नदी पर मुख्य रूप से हमारे क्या बांध स्थित हैं, तो मुख्य रूप से हमारे आपको 4 बांध याद रखने हैं, ओंकेश्वर, महेश्वर और नर्मदा सागर बांध। ये तीनों बांध हमारे एमपी में स्थित हैं, जबकि सरदार सरोवर परियोजना फिर सरदार सरोवर बांध हमारा कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। लेकिन इसका लाभ 4 राज्य लेते हैं, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। बात करें सर्वाधिक लाभ कौन लेता है, तो गुजरात लेता है, ठीक, सर्वाधिक लाभ गुजरात लेता है। आइए अब समझते हैं इंदिरा गांधी नहर, और 1-2 बांध हमारे छोटे छोटे जो बसते हैं उन पर और बात कर लेते हैं, उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए तो देखते हैं नेक्स्ट हम इंदिरा गांधी नहर और छोटे छोटे बांधों पर। देखिए, इंदिरा गांधी नहर से आपको क्या याद रखना है। देखिए, इंदिरा गांधी नहर जो है ये सबसे बड़ी सिंचाई नहर है भारत की, ठीक है ना, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। बात करते हैं इसका उद्गम कहां से होता है, तो जहां पर व्यास और सतलज नदी आपस में मिलती हैं, यानी जहां पर व्यास नदी आकर सतलज नदी में मिलती है, वहीं से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना। लेकिन जहां से नहर निकलती है वहां पर इसका नाम इंदिरा गांधी नहर नहीं बल्कि फीडर नहर के नाम से है। ये फीडर नहर ही आगे चलकर इंदिरा गांधी नहर को पानी देती है, लेकिन हम कह सकते हैं इसका नाम इंदिरा गांधी नहर ही है, ठीक। मिलती कहां पर है, तो पंजाब के कपूरथला में आपस में मिलती हैं व्यास और सतलज नदी। यहीं से एक नदी निकाली गई है जिसका नाम है, नहर निकाली गई जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना। हरिके बैराज से, कहां से, हरिके बैराज से, ठीक है। तो पूछा जाएगा हरिके बैराज कहां से निकाली जाती है, तो हरिके बैराज से, हरिके बैराज, ठीक है, हरिके नामक बैराज से निकलती है। कहां पर, कपूरथला, कपूरथला, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिहंद बांध पर। देखिए, मैंने आपको नदी तंत्र के अंतर्गत पढ़ाया था चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है ना, टोंस और सोन,
चंबल, सिंध, बेतवा, केन, 4 नदियां गंगा की सहायक नदियां ना होकर यमुना की सहायक नदियां हैं, जबकि टोंस और सोन दोनों ऐसी नदियां हैं जो कि उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी में जाकर मिलती हैं। इसी सोन नदी की एक सहायक नदी है रेहंद नदी, जिस पर रेहंद बांध स्थित है। ठीक है ना, जिस पर रेहंद बांध स्थित है। ठीक, तो ये आपको मुख्य रूप से रेहंद बांध और इंदिरा गांधी नहर को याद रखना था। अब बचेंगे हमारे छोटे छोटे बांध। उन छोटे छोटे बांधों पर हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंतर्गत सभी बांधों को मैप से पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या है, उसको आपको केवल उससे यह याद रखना है किस राज्य में और किस नदी पर है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी जानकारी आपको याद नहीं रखनी है। आइए एक और हम चीज देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो है कौन सा हमारा सबसे ऊंचा बांध पूछे तो वो है टिहरी बांध। टिहरी बांध, टिहरी बांध। ठीक है ना, पूछे सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो है भागड़ा नागल बांध। भागड़ा नागल बांध। ठीक है, पूछे सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सबसे लंबा बांध मैंने आपको बताया था हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। ठीक है, जो कि हमारा किस नदी पर है, तो पूछ लेगा नदी। यदि राज्य पूछे तो उत्तराखंड, यदि नदी पूछे तो 2 नदियां आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, एक तो याद रखनी है आपको भागीरथी और भीलंगना। ठीक है, इन 2 नदियों पर मुख्य रूप से स्थित है सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध लगभग 267 मीटर ऊंचा होगा। ठीक है, अंदाजा आप हाइट देख सकते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भागड़ा नागल बांध लगभग 255 के करीब में होगा। ठीक, सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लंबाई आप देख सकते हैं, ऊंचाई आप देख सकते हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से याद रखना है सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो कि हमारा उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध हमारा भागड़ा नागल बांध। ठीक है, जो कि सतलज नदी पर स्थित है। सबसे लंबा बांध जो कि हीराकुंड बांध है हमारा महानदी पर स्थित है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 4801 किलोमीटर लगभग, 4801 मीटर। ठीक है ना, 5 किलोमीटर लगभग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बांधों से संबंधित आपको ये चीजें आज अच्छे से कंप्लीट करनी है। और चाहता तो छोटे बांध जो है इसी वीडियो के अंतर्गत कवर करा देता, लेकिन उससे क्या दिक्कत है, वीडियो लंबी होगी, आप भी परेशान होंगे। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो हम बड़े अच्छे से नीट एंड क्लियर करेंगे। जो हमारे छोटे बांध हैं उन्हें मैप से और जो स्टेट वाइज है उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, मैप से पढ़ेंगे तो आपको स्टेट वाइज अच्छे से कवर होंगे। साथ ही साथ हम उनके संबंधित जो छोटी छोटी नदियां हैं उन्हें भी साथ के साथ समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज आपका काम रहेगा ये जितने भी बड़े बांध हैं इन्हें अच्छे से मैप से ड्रॉ करके पढ़ना। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलना। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आपका काम रहेगा बड़े अच्छे से जो हमारी ज्योग्राफी चल रही है इसे कंप्लीट करते रहना। देखिए, ज्योग्राफी इससे पहले भी लगभग 30 या 35 वीडियो हो चुकी है, 35 लेक्चर होंगे, तो उन 35 लेक्चर को भी कंप्लीट करें। साथ के साथ जो अब होने वाले हैं उन्हें भी कंप्लीट करते हुए चले। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आपका काम है अच्छे से इस वाले लेक्चर और जितने भी पुराने लेक्चर्स उन्हें कवर करना और अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताना। तब तक के लिए थैंक यू।